किया है, सच्चा बालक। हाँ, सच्चा बालक पाठ आज पढ़ना है हम लोगों को। तो विद्यार्थी मित्रों, आप अपनी अपनी बुक निकाल के देखिए 75 खाने पर, पेज पर, तो कि सच्चा बालक यह कहानी किसके आधारित है। तो देखते हैं हम आज इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। हाँ, हमें कभी सच झूठ बोलना नहीं चाहिए, हमेशा सच की बात पर ही रहना चाहिए, अड़ग रहना चाहिए। जीवन में प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता है वही महान बनता है। ऐसा ही हाँ, छोटा बालक है, उसकी बात बताई गई है यहाँ पर। एक समय की बात है, यानी कि एक समय की बात है, एक लंबा काफिला, यानी कि लंबा काफिला यानी कि बहुत बड़ा मोटा समूह, यात्रियों का समूह, काफिला यानी कि यात्रियों का समूह बगदाद की ओर जा रहा था। बगदाद जा रहा था। तो रास्ते में देखो, पहले के जमाने में हमारे जैसे ऐसे गाड़ी, कार, बस ऐसे कुछ साधन नहीं थे। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए चलकर ही जाना पड़ता था। हाँ, तो बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े। हाँ, और लूटमार करने लगे। डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। देखो कितना छोटा, 9 वर्ष का बालक था। फिर 9 वर्ष का बालक था, वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी। हाँ, एक डाकू की नजर उस लड़के के पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? डाकू ने लूटा था ना वह काफिला, तो क्या बोल रहा है कि तेरे पास भी कुछ है? लड़का के, मेरे पास 40 अशरफियां हैं। हाँ, अशरफियां यानी कि सिक्के। डाकू चकित होकर कहा, क्या कहा? तेरे पास 40 अशरफियां है? लड़का कहे, जी हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अशरफियां बता रहा है। हाँ, तो के वो डाकू उसके बड़े सरदार थे, उसके पास लेके गए। सरदार ने लड़के से कहा, तेरे पास अशरफियां कहाँ है? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशरफियां निकाली। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। सरदार बोला आश्चर्य से, लड़के, अशरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? देखो, अपने सदरे यानी कि उसने जो पहन रखा था उसको फाड़कर उसके अंदर से उसने अशरफियां निकाली। और सरदार आश्चर्यचकित हो गया कि तुझे यह अशरफियां रखने का तरकीब यानी कि यह उपाय किसने बताया? लड़का बोल रहा है, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था, जिससे किसी को पता ना चले। सरदार, तो तुमने अशरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? तो तुमने क्यों बताया? लड़का बोल रहा है, मैं झूठ कैसे बोलता? मैं झूठ नहीं बोलता। मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना। हाँ, वो लूट मार कर रहा है तो तू भी उसने सच्ची बात बता दी कि मेरे पास अशरफियां है। माँ ने कहा था कभी झूठ नहीं बोलना, सदा सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। सरदार डाकुओं से कहता है, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। देखो कितना सारा संकट आ गया लेकिन उसने झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं कि हम इतने बड़े होकर भी, सरदार ने कहा कि इतने बड़े होकर भी हम ईश्वर के बताए रास्ते यानी नेक रास्ता, सच्चा रास्ते पर नहीं चलते। हाँ, और ये लूटमार करते रहते हैं। सच डाकू, सरदार बात तो ठीक है। सब डाकू बोल रहे हैं कि सरदार बात तो ठीक है। सरदार कहता है डाकुओं से, इनका लूटा हुआ सामान इसे वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा ली। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। वह बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है।
वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। हाँ, यह बालक और कोई नहीं था, बड़ा होकर वो कौन था? अब्दुल कादिर। हाँ, बगदाद है वह शहर है, उसमें इसकी समाधि बनाई गई है, वह संत है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें भी कभी झूठ बोलना नहीं चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए।